Assalamu alaikum, my dear students. I am Angus Sir Biology. Are you fine? Are you okay? Okay, क्या मैं शुरू करूं? Okay. जैसा कि आप जानते हैं जो पिछला सेशन था that was about the cross pollination. Okay. इसमें हमने पढ़ा about agencies of cross pollination. There are two agencies of cross pollination. One is abiotic agency and another is biotic agency. ओके जो एबायोटिक एजेंसी है इसमें हमने पढ़ा अबाउट विंड व्हेन पोलिनेशन ओकर्स बाय मींस ऑफ विंड इसको हम कहते हैं एनोमोफिली. ओके व्हेन पोलिनेशन ओकर्स बाय मींस ऑफ वाटर इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली. ओके जो नेक्स्ट पार्ट था दैट वाज बायोटिक एजेंट्स. बायोटिक एजेंट्स में हमने पढ़ा है जब इंसेक्ट से पोलिनेशन होती है इसको हम कहते हैं एंटोमोफिली. ओके और इसमें रह गया जब बर्ड्स से और जो हमारा टॉपिक है दैट वाज पोलिनेशन बाय बर्ड्स. ओके हमने जो पिछला सेशन था दैट वाज अबाउट द पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. ओके इसको हम कहते हैं एंटोमोफिली. ओके और जो है दैट इज पोलिनेशन बाय बर्ड्स. पोलिनेशन बाय बर्ड्स क्या है? पोलिनेशन बाय बर्ड्स इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है दैट इज नोन एज ऑर्निथोफिली. क्या है? ऑर्निथोफिली. ओके ऑर्निथोफिली व्हेन पोलिनेशन ओकर्स बाय मींस ऑफ बर्ड्स इसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली. जो ऑर्निथोफिली है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. क्या है? कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. Ornis means bird. Orthilin means to love. Okay. ये क्या है? What is ornithophily? Ornithophily के mode of pollination that occurs by means of birds. Okay क्या लिखेंगे? Mode of pollination that occurs by means of birds. ओके क्या इसमें इन्वॉल्व किन की इन्वॉल्वमेंट होती है? ऑर्निथोफिली में बर्ड्स की. ओके दैट ऑफ पोलिनेशन इज नॉट परफॉर्म बाय ऑल बर्ड्स. ये जो पोलिनेशन है जो बर्ड से होती है इसमें सारे जो बर्ड्स है दैट कैन नॉट ब्रिंग आउट दिस पोलिनेशन एक्सेप्ट फ्यू बर्ड्स दैट ब्रिंग आउट दिस पोलिनेशन. एक्ट ऑफ पोलिनेशन इज नॉट एक्ट of pollination is not carried out by all birds except few. कौन सा बर्ड जो ये पोलिनेशन कैरी आउट करते हैं? द मोस्ट कॉमन बर्ड पोलिनेटर्स आर कौन सा बर्ड? ओके कौन सा बर्ड? दैट इज सन बर्ड. एक तो है सन बर्ड. ओके हमिंग बर्ड. ओके क्रू, बुलबुल. ओके बुलबुल पैरट. ओके एक्स्ट्रा बहुत सारे बर्ड्स जो ये पोलिनेशन कैरी आउट करते हैं. द बर्ड्स विजिट, वे बर्ड्स है वे विजिट
variety of flowers. Birds visit, these birds visit variety of flowers such as, कौन कौन सा फ्लावर, कौन कौन से फ्लावर्स। हाँ, एक बात याद रखनी है, जिसमें ये पोलिनेशन, जिन फ्लावर में ये पोलिनेशन होती है, इनको हम कहते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर। ऑर्निथोफिलस फ्लावर। क्या है ऑर्निथोफिलस फ्लावर? ऑर्निथोफिलस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें बर्ड्स पोलिनेशन करते हैं, इसको आप कहते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर। एग्जाम्पल आपको मैं यहां दूंगा, बोम्बैक्स एक फ्लावर है, बोम्बैक्स। एक तो होता है बोम्बैक्स जिसको हम कहते हैं रेड सिलिकॉटन, रेड सिलिकॉटन, रेड सिलिकॉटन एक फ्लावर ये है, ओके। और जो दूसरा है दैट इज कोरल ट्री, कोरल ट्री, कोरल ट्री। और जो तीसरा है दैट इज बॉटल ब्रश। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, बॉटल ब्रश। These are the ornithophilous flowers in which the birds carry out the pollination. Okay. एक बात आपको याद रखनी है, about 100 species of Australian plants are pollinated by birds. Okay. क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें 100 species are pollinated by birds. Okay. बात आई समझ? Now ornithophilous जो फ्लावर है इसके क्या क्या कैरेक्टर्स है, अब हमें देखना है इसके कैरेक्टर्स। ओके, ऑर्निथोफिलस फ्लावर, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या कैरेक्टर ऑर्निथोफिलस फ्लावर के? फ्लावर आर यूजुअली लार्ज इन साइज। फ्लावर क्या है? फ्लावर, ऑर्निथोफिलस फ्लावर आर यूजुअली लार्ज इन साइज। जो इसका साइज है वो बड़ा होता है, क्योंकि फ्लावर का भी, क्योंकि बर्ड का भी साइज बड़ा ही है, तो फ्लावर का भी साइज बड़ा होना चाहिए। ओके। और जो ये फ्लावर होता है दैट इज ट्यूबुलर, जो इसकी शेप होती है ट्यूबुलर और फनल शेपर्ड, क्योंकि बीक इसमें लगानी है, किसको किसको? बर्ड को। दैट इज व्हाई इट इज फनल शेपर्ड, इट हैज फनल शेपर्ड करोला। इसमें क्या होता है? फनल शेपर्ड करोला। आई बात समझ? ओके। जो फ्लावर होती है दैट आर ब्राइटली कलर्ड। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, फ्लावर्स और ब्राइटली कलर्ड। कलर जो आपको पता ही है, येलो है, रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है। क्या क्या है? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं। ओके ओके। वाई फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड? बिकॉज अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस, बिकॉज they attract, brightness attract, they attract from a large distance, from a large distance। आई बात समझ? ओके। यूजुअली सेंटलेस, और इसमें क्या है? यूजुअली सेंटलेस, सेंटलेस। These are the characters of the ऑर्निथोफिलस फ्लावर। ओके। क्या है ऑर्निथोफिली? जब पोलिनेशन बर्ड से होती है इसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ओके। मोड ऑफ पोलिनेशन दैट ओकर्स बाय मींस ऑफ बर्ड्स। ओके। एक्ट ऑफ पोलिनेशन इज नॉट कैरिड आउट बाय ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट फ्यू बर्ड्स, इनको कहते हैं बर्ड पोलिनेटर्स। ओके। इसमें सन बर्ड आता है और हमिंग बर्ड, क्रो, बुलबुल एंड पैरट इट्स। ओके। जिन फ्लावर में ये पोलिनेशन होती है, किन से? बर्ड से, इसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर। ओके। इसमें एग्जांपल है बोम्बैक्स है, कोरल ट्री है, बॉटल ब्रश है। कैरेक्टर्स क्या है? यूजुअली लार्ज इन साइज, ट्यूबुलर, फनल शेपेड करोला। ओके। फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, रेड, ऑरेंज, येलो, बिकॉज फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस दे attract towards the flower.
ओके, यूजुअली सेंटलेस। इसको हम कहते हैं पोलिनेशन बाय बर्ड्स। और एक पोलिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं पोलिनेशन बाय बर्ड्स एंड पोलिनेशन बाय बैट्स। पोलिनेशन बाय बर्ड्स हमने पढ़ा है, जब पोलिनेशन बैट से होती है। बैट आपको पता ही है, बैट क्या है, जिसको हम चमगादड़ कहते हैं, जो नॉकटर्नल है। ओके, व्हाट आर बैट्स? बैट्स, pollination by bats, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म है, दैट इज नोन एज चिरिप्टोफिली। क्या है? चिरिप्टोफिली। चिरिप्टोफिली। ओके, चिरिप्टोफिली। When pollination occurs by means of bats, it is called चिरिप्टोफिली। जो बैट है, ये क्या है? बैट इज ए नॉक्टर्नल। जो बैट है, इट इज नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल। बैट्स और, पहले हम बैट के बारे में आपको समझें। बैट्स और नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल, फ्लाइंग mammal. Okay, bat जो है, that is nocturnal flying mammal, move swiftly and move swiftly means तेजी के साथ, okay, चलते हैं ये bats, okay, and transport pollen grains to a large distance, okay, move swiftly and transports pollen grains to a large distance up to 30 किलोमीटर। ओके, आई बात समझ? जो बैट्स है, बैट्स और नॉक्टर्नल फ्लाइंग में, और मूव swiftly and transport pollen grains to a large distance up to 30 kilometers. Okay, और जिन फ्लावर्स में बैट से पोलिनेशन होती है, इनको हम कहते हैं चिरिप्टोफिलस फ्लावर। चिरिप्टोफिलस फ्लावर, ओके, चिरिप्टोफिलस फ्लावर। जिस तरह ऑर्निथोफिलस फ्लावर होते हैं, इसी तरह क्या होते हैं? चिरिप्टोफिलस फ्लावर। चिरिप्टोफिलस फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या क्या है? चिरिप्टोफिलस जो फ्लावर है, इट प्रोड्यूस क्या करते हैं? इट प्रोड्यूसेस pollen grains in abundant quantities and secrete more nectar than ornithophilus flower. Produces pollen grains in abundant, produce pollen grains in abundant, okay, and secrete nectar, okay, nectar जो ये secrete करता है, nectar more than ornithophilus flower, ornithophilus flower। आई बात समझ? ओके, एग्जाम्पल जो इसमें है चिरिप्टोफिलस फ्लावर में है, वन एग्जाम्पल इज किगलिया पनेटा, एडनोसोनिया में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट हैज 1200 to 2000 stamens। और जो चिरिप्टोफिलस फ्लावर है, इट प्रोड्यूसेस आल्सो स्मेल। जो इसका स्मेल है, दैट इज इक्वल टू रॉटन मॉल्ट।
rotten meat, sorry, rotten meat. रोटन मीट आपको पता ही है, जब मीट खराब होता है इसको बदबू आती है। इसी ये जो चिरिप्टोफिलस फ्लावर है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मेल ऑफ रोटन मीट। ओके, क्या मैंने आपको बोला? मैंने यही बोला जब पोलिनेशन बैट से होती है इसको हम कहते हैं चिरिप्टोफिली। ओके, जिन फ्लावर्स में बैट पोलिनेशन होती है इनको कहते हैं चिरिप्टोफिलस फ्लावर। बैट क्या है? बैट और नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल एंड मूव सेफ्टली एंड ट्रांसपोर्ट पोलन द लार्ज डिस्टेंस up to 30 kilometers. ओके, चिरिप्टोफिलस के कैरेक्टर्स क्या क्या है? प्रोड्यूसेस, जो चिरिप्टोफिलस फ्लावर है, प्रोड्यूसेस पोलन ग्रैन्स इन abundant and secrete more nectar than ornithophilus flower. Okay, example, the best example is Kigelia pinnata and Adenosonia. Okay, ये क्या है? These are चिरिप्टोफिलस flowers. Okay, ये जो चिरिप्टोफिलस फ्लावर है इसमें एक एग्जांपल है एडनोसोनिया। इट हैज 1200 to 2000 stamens. ओके, इट आल्सो प्रोड्यूसेस स्मेल, द स्मेल इज इक्वल टू रोटन मीट। ओके, जो स्मेल है वो इसी तरह होता है जिस तरह जब मीट खराब होता है इसमें स्मेल आता है, दैट स्मेल इज कॉल्ड द रोटन मीट स्मेल। ओके, ये जो फ्लावर्स है चिरिप्टोफिलस फ्लावर, ये यही स्मेल एक्सपेल करते हैं किसके लिए? फॉर पोलिनेशन के लिए। Okay, this is all about pollination by birds and pollination by bats. Thank you.